गौतम बुद्ध की मौत कैसे हुई, इसके ऊपर दो मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि गौतम बुद्ध की मौत सुअर के मांस की खाने की वजह से हुई थी। उनका कहना यह है कि चंदू नाम के एक व्यक्ति ने गौतम बुद्ध को सुअर का मांस खिला दिया था, जिसको गौतम बुद्ध पचा न सके। उनकी तबीयत खराब हुई और परिणाम स्वरूप उनकी मौत हो गई। इसके अलावा दूसरा मत यह है कि वो लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध की मौत जहरीली मशरूम की सब्जी खाने की वजह से हुई थी। आइए इसके बारे में समझते हैं और गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया वो जगह भी आपको दिखाएंगे। दरअसल वैशाली राज्य में गौतम बुद्ध ठहरे हुए थे। वहीं पर पावापुरी नाम का एक गांव था, जहां पर एक व्यक्ति चंदू नाम का रहता था। वो काफी ज्यादा गरीब था। वो गौतम बुद्ध को निमंत्रण देने के लिए आया। उसने गौतम बुद्ध से कहा कि हे महात्म, आज रात का भोजन आप हमारे यहाँ करिए। गौतम बुद्ध ने उसका निमंत्रण स्वीकार किया और कहा कि ठीक है। जैसे ही वो चंदू नाम का व्यक्ति निमंत्रण देकर वहां से गया, तभी वहां पर उस नगर का सेठ आया। उसने भी गौतम बुद्ध को शाम का निमंत्रण देने की कोशिश की, लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा कि मैंने पहले ही किसी दूसरे व्यक्ति को जुबान दे दिया है, आज मैं तुम्हारे घर नहीं आ पाऊंगा। दरअसल उस टाइम गौतम बुद्ध जिसके घर भी भोजन किया करते थे, उसका मान सम्मान और उसकी चर्चा पूरे शहर में हो जाती थी। गौतम बुद्ध शाम को चंदू नाम के उस गरीब व्यक्ति के घर गए। उनके साथ कुछ बौद्ध भिक्षु हुए थे। वो चंदू नाम का व्यक्ति मशरूम की सब्जी बनाया था और सबसे पहले गौतम बुद्ध को परोसा। गौतम बुद्ध भोजन करना शुरू कर दिए। जैसे उसने सब्जी खाया, उनको आभास हो गया कि सब्जी जहरीली है। दरअसल वो ये चाहते थे कि ये सब्जी उनकी भिक्षु ना खाएं, क्योंकि उनकी भी तबीयत खराब हो सकती है और ये जहरीली है। फलस्वरूप उन्होंने पूरी सब्जी खा ली और बची हुई सब्जी को जमीन के अंदर गड़ा दिया। इसके बाद से चंदू नाम का जो व्यक्ति है, उसकी पत्नी ने जब उसको आभास हुआ कि जो जहरीली सब्जी, इसके बाद से भोजन करने के बाद चंदू नाम की पत्नी को लगा कि ये मशरूम की सब्जी जहरीली है। दरअसल उस टाइम मशरूम दो प्रकार के हुआ करते थे। एक मशरूम जो जहरीली होते थे और दूसरे जो खाने योग्य होते थे। चंदू जब जंगल से मशरूम तोड़कर लाया था, तो उसने यह नहीं देखा था कि मशरूम जहरीली वाली है या फिर खाने वाली। वो जहरीली वाली मशरूम ला दिया था और उसकी पत्नी ने बनाकर गौतम बुद्ध को दे दिया था। परिणाम स्वरूप दोनों गौतम बुद्ध के पास आए और हाथ जोड़कर उनके कदमों में गिरकर रोने लगे। उन्होंने कहा कि हे महात्म, हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। हमने आपको जहरीली मशरूम खिला दी है। गौतम बुद्ध सब समझते थे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, तुम लोग रो मत। मेरी उम्र वैसे 80 वर्ष हो चुकी है और तुम पछतात ना करो। जो होने वाला है और जो इस संसार में आया है, उसका जाना एक दिन तय है। धीरे धीरे गौतम बुद्ध की तबीयत खराब होने लगी। उनके बौद्ध भिक्षु उनको डोली में बिठाकर आगे सफर को तय करने लगे। तभी कुछ दूर जाने के बाद धीरे धीरे वर्तमान में कुशीनगर जिला, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर गौतम बुद्ध आए। वहां पर उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई। कुशीनगर में बह रही हिरणावती नदी में उन्होंने स्नान किया और उन्होंने अपने बौद्ध भिक्षुओं से कहा कि आज जो है वो मेरा अंतिम समय है। मैं अपने इस जीवन लीला को समाप्त करने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं ज्यादा देर तक नहीं रह पाऊंगा। और अंत में गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में अपना महापरिनिर्वाण यानी कि अपने पार्थिव शरीर को त्याग दिया। उसके बाद से कुशीनगरा, जो कि वर्तमान में कुशीनगर है और उस टाइम कुशीनगरा के नाम से जाना जाता था, तो कुशीनगरा पर जो राजा राज्य करते थे वो मल राजा थे। जब मल राजाओं ने को पता चला कि गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार यहीं पर होगा और उन्होंने अपने पार्थिव शरीर को त्याग दिया है, तो वो लोग सीधे कुशीनगर आए और कई दिनों तक, लगभग हफ्तों, कई दिनों, कई घंटे का जिक्र है, तो मान लेते हैं कुछ घंटों तक गौतम बुद्ध का दर्शन लोग करते रहे, अंतिम दर्शन। और उसके बाद से कुशीनगर में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। अगर आप कुशीनगर आएंगे तो कुशीनगर में रामाभैर स्तूप है, जो कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ये वही स्थान है जहां पर गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया है। और इसी के पास में
हिड़ावती नदी बहती है, जहां पर गौतम बुद्ध ने अंतिम स्नान किया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आया होगा। इसके बारे में आपको भी कुछ नॉलेज है तो आप भी नीचे कमेंट कर बता सकते हैं।